समाचार इंडिया A to Z। मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आइए बढ़ते हैं आगे खबरों की तरफ। मनीष गुप्ता हत्याकांड में एसआईटी जांच में कई बड़े खुलासे। क्या किसानों को कुचलने वाली गाड़ियों के काफले में मौजूद था आशीष मिश्रा? आखिर क्यों भागा नेपाल? कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता हत्याकांड में एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। वसूली के खेल में मनीष गुप्ता को मौत के घाट उतारा गया था। होटल प्रशासन और पुलिस दोनों की मिलीभगत रही। यह बात सामने आ रही है कि होटल वालों ने उस रात पुलिस को मनीष और उसके दोस्तों के ठहरने की सूचना दी थी। तब पुलिसकर्मी चेकिंग के नाम पर उनके कमरे में पहुंचे थे। विरोध करने पर वारदात को अंजाम दिया था। खबर है कि इसके संबंध में एसआईटी ने पुख्ता साक्ष्य जुटाए हैं। होटल कर्मियों को भी आरोपी बनाने की तैयारी है। गौरतलब है कि गोरखपुर के कृष्णा पैलेस होटल में गत 27 सितंबर की रात 6 पुलिसकर्मियों ने मनीष गुप्ता के कमरे पर धावा बोला था। चेकिंग के नाम पर पहले अभद्रता की, फिर मनीष गुप्ता को पीट कर मार दिया था। तब से कई सवाल उठ रहे थे। आखिर मनीष के कमरे में चेकिंग करने पुलिसकर्मी क्यों पहुंचे? मनीष को ही क्यों निशाना बनाया गया? अब खबर है एसआईटी के ने इन सवालों के जवाब खोज लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक होटल प्रशासन की तरफ से रामगढ़ताल पुलिस को सूचना दी गई थी कि होटल के 512 नंबर कमरे में दूसरे प्रदेश और शहर से आए लोग ठहरे हुए हैं। थानेदार जगत नारायण सिंह फोर्स के साथ पहुंचे और मनीष के कमरे में घुस गए। कहा जा रहा है कि पुलिसकर्मी वसूली करने गए थे, लेकिन वहां पर चेकिंग की तो किसी तरह की कमी नहीं पाई गई। आखिर में जब मनीष ने बोल दिया कि हम लोग आतंकवादी नहीं है जो इस तरह चेकिंग कर रहे हो, तो इस पर पुलिसकर्मी भड़क गए और उनको पीट कर मार दिया। एसआईटी की जांच में सामने आया है कि वसूली के खेल में मनीष की हत्या की गई है। अन्य कोई मोटिव एसआईटी के सामने अब तक नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक अन्य कई बिंदुओं पर भी जांच चल रही है। घटना की रात पुलिस वालों ने केवल मनीष के कमरे की ही चेकिंग की थी। अन्य किसी भी रूम में वह नहीं गए। ये इसलिए क्योंकि मनीष व उसके दोस्त गैर जनपद और दूसरे राज्य के थे। मनीष कानपुर तो उसके दोस्त हरवीर व प्रदीप गुरुग्राम के रहने वाले थे। पुलिसकर्मी गैर जनपद और दूसरे राज्यों से आने वालों को निशाना बनाते थे। कहा जा रहा है कि रामगढ़ ताल पुलिस का यह वसूली का खेल काफी लंबे समय से चल रहा था। वसूली में होटल प्रशासन की भी मिली भगत रहती थी। सूत्रों के मुताबिक जब भी होटल में कोई बाहरी या दूर शहर से आता था तो होटल प्रशासन पुलिस को सूचना देते थे। तब पुलिस अपने कार खासों के साथ वहां दबिश देकर चेकिंग के नाम पर वसूली करती थी। सूत्रों ने बताया कि होटल प्रशासन का आरोपी बनना लगभग तय है। कुछ और साथ जुटाकर अधिकारियों से बातचीत कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता लगातार यह सवाल उठाती रही कि होटल प्रशासन की मिलीभगत रही है, इसलिए होटल प्रशासन ने वारदात के बाद साक्ष्य मिटाए थे। उन्होंने होटल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लखीमपुर के तिकोनिया में रविवार को किसानों की गाड़ियों से कुचलकर मारे जाने की लोमहर्षक घटना में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिस्टेनी का बेटा आशीष मिश्र मोनू भैया उस दिन उन गाड़ियों के काफिले में मौजूद था जिनसे किसानों को कुचला गया था। सूत्रों के हवाले से मिली रही खबर में यह बात सामने आ रही है कि आशीष मिश्रा थार जीप के पीछे चल रही फॉर्च्यूनर कार में मौजूद था और उसी कार में उसके साथ पूर्व सांसद केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास का लखनऊ निवासी भतीजा अंकित दास भी मौजूद था। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि अंकित दास ने पिस्टल से हवा में फायर किया था। एफआईआर में अब अंकित दास का भी नाम बढ़ाए जाने की कवायद की जा रही है। इस मामले में एक बड़ी खबर है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नामजद आरोपी बेटा आशीष मिश्रा नेपाल भाग गया है। उसकी आखिरी लोकेशन नेपाल के पास मिलने की बात कही जा रही है। आशीष मिश्रा को आज पुलिस ने बयान देने के लिए बुलाया था, जो खबर लिखे जाने तक नहीं पहुंचा था। बताते चले कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई शुरू होने के बाद पुलिस ने कल ही लखीमपुर स्थित केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के आवास पर आशीष मिश्रा को बयान देने के लिए नोटिस चस्पा किया था। हैरानी की बात है कि अभी तक आशीष मिश्रा व उसके पिता अजय मिश्रा न्यूज चैनलों पर जोर शोर से दावा कर रहे थे कि किसानों को कुचलने वाली गाड़ियों में आशीष मिश्रा नहीं था। वहीं राज्य सरकार एवं भाजपा नेताओं की ओर से भी लगातार दावा किया जा रहा था कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अब आशीष मिश्रा के गाड़ी में मौजूद होने एवं उसके नेपाल भागने की खबरों से विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और बड़ा मौका मिल गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर फिर इस मामले की सुनवाई है। लखीमपुर खीरी में हुई घटना पर सियासत तेज हो गई है। सभी पार्टियों की तरफ से बयानबाजी की जा रही है। बता दें कि सीतापुर में हाउस अरेस्ट के दौरान झाड़ू लगाने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस शनिवार को यूपी के सभी जिलों में झाड़ू लगाएगी। जिला कांग्रेस कमेटियों की ट्वीट कर इस बारे में लिखा। प्रियंका गांधी ने लिखा कि आज उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने जातवादी बयान देकर अपनी दलित विरोधी मानसिकता दिखाई है। कल उत्तर प्रदेश के सभी जिला कांग्रेस कमेटियां भगवान वाल्मीकि मंदिर में सफाई करेंगी। देश के करोड़ों दलितों और महिलाओं का अपमान भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल सीतापुर गेस्ट हाउस में प्रियंका ने हाउस अरेस्ट के दौरान झाड़ू लगाया था। शुक्रवार को एक चैनल से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी मामले पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जनता उनको उसी लायक बनाना चाहती है। जनता ने उसी लायक उनको बना दिया है। सीएम योगी के इस बयान से आक्रोशित प्रियंका गांधी लखनऊ के इंदिरा
नगर में लौकुश नगर दलित बस्ती पहुंच गई। वहां वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगाया। उन्होंने वहां सफाई कर्मियों से बात करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने कहा है कि प्रियंका गांधी को यूपी की जनता ने झाड़ू लगाने के लायक ही छोड़ा। यह मेरा नहीं, आपका अपमान किया गया है। और शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह बहराइच पहुंचे और लखीमपुर खीरी कांड में शहीद किसान गुरविंदर सिंह और दलजीत सिंह के परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा किसानों को गाड़ी से रौंद कर मारने के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, मोनू के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का तत्काल मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, जिससे कि घटना की निष्पक्ष जांच हो सके। संजय सिंह ने शहीद किसान गुरविंदर सिंह के स्वजन से पार्टी संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मोबाइल फोन पर बात कराई तो भावुक हुए दिवंगत किसान के पिता बोले, आप लोग साथ हैं तो इंसाफ जरूर मिलेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज लखीमपुर खीरी की टिकोनिया कांड के शहीद परिवारों से बहराइच जाकर मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और उन्हें हर संभव मदद तथा न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। श्री यादव रघुनाथपुर महुरनिया के गुरविंदर सिंह, नानपारा के दलजीत सिंह के परिवारजनों से मिले। उन्होंने कहा परिवार न्याय चाहता है, उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को मुलाकात के बाद कहा कि उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन ने लखीमपुर के नामजद आरोपी के समन भेजने की जो औपचारिक कार्रवाई की है उससे जनाक्रोश बढ़ गया है। लखीमपुर हत्याकांड के बाद जिस तरह पूरे देश विशेषकर उत्तर प्रदेश में किसानों के बीच भावनात्मक एकता जागी वह अभूतपूर्व है। यह सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। गाँव में भाजपा के झंडे उतर गए हैं। श्री यादव ने कहा कि सिर्फ जांच से न्याय नहीं होगा, गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, दोषियों की गिरफ्तारी हो, उन्हें सजा मिले तब न्याय होगा। ग्राउंड से जो वीडियो आ रहे हैं वो सच्चाई बयान कर रहे हैं कि सभी लोग कह रहे हैं कि घटना में गृह राज्य मंत्री के बेटे शामिल थे। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी न्याय के लिए लड़ती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद न्याय की उम्मीद जागी है। सुप्रीम कोर्ट को भी उत्तर प्रदेश सरकार के रवैये पर भरोसा नहीं है।